पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1562 में अकबर ने अजमेर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन किए। अकबर को अजमेर नगर की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां मुगल सल्तनत के विस्तार के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत हुईं। अजमेर नगर राजपूताने के ठीक मध्य में स्थित था, जहां से राजपूताना के विभिन्न राज्यों के विरुद्ध सैनिक अभियान करना तथा उन पर नियंत्रण स्थापित करना अत्यधिक सुगम था। आगरा एवं दिल्ली भी अजमेर से अधिक दूर नहीं थे। अजमेर को आधार बनाकर दक्षिण भारत के लिए भी सैनिक अभियान चलाए जा सकते थे। अजमेर में विगत 450 सालों से मुसलमानों का राज्य था, जहां से वे जालौर, नागौर, मंडोर, मेवात, बयाना आदि मुस्लिम गवर्नरों पर नियंत्रण रखते थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण अजमेर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ था। इन सब कारणों को देखते हुए अकबर ने अजमेर के संबंध में कुछ बड़े निर्णय लिए तथा अजमेर में अपनी गतिविधियां एवं उपस्थिति बढ़ाने का निश्चय किया। अकबर स्वयं तो अजमेर में रुक गया और उसने अपने संदेशवाहक आगरा भेजकर माहम अनगा को संदेश भिजवाया कि वह शाही हरम की बेगमों को लेकर अजमेर आ जाए। कुछ ही दिनों में माहम अनगा अकबर के हरम को लेकर अजमेर पहुंच गई। मुगलिया हरम की एक झलक इससे पहले भी अजमेर नगर देख चुका था, किंतु उस समय अकबर का पिता हुमायूं अपने हरम के साथ भारत छोड़कर ईरान की तरफ भाग रहा था। इसलिए हुमायूं के हरम के साथ वह मुगलिया शानो शौकत नहीं थी जो अकबर के हरम के साथ थी। डोलियों के झीने पर्दों में छिपी हुई ढेर सारी औरतें, उनकी लौंडियाएं, तीखे भाले और नंगी तलवारें उठाए हुए पर्दाधारी तातारी एवं हबशी स्त्री सिपाही। जब औरतों का यह काफिला चलता तो दूर दूर तक रंग बिरंगे कपड़ों की चमक और इत्र की गंध फैल जाती। अकबर ने अपनी सल्तनत के बड़े बड़े अमीरों, बेगों एवं शेखों के परिवारों से छांट छांट कर सुंदर स्त्रियां अपने हरम में जुटाई थीं। इतने विशाल हरम को देखकर हर कोई यह सोचकर हैरान होता था कि एक बादशाह के परिवार में आखिर कितनी स्त्रियां हो सकती हैं। अकबर ने अपने हरम को 3 उद्देश्यों से अजमेर बुलाया था। पहला यह कि बेगमें भी ख्वाजा की दरगाह पर जियारत कर लें। दूसरा यह कि भारत के लोग इस हरम को देखकर मुगलिया शानो शौकत और उसकी सामर्थ्य को निकट से अनुभव कर लें तथा तीसरा यह कि मुगल बेगमें ख्वाजा की दरगाह के खादिमों की औरतों एवं अजमेर के प्रभावशाली अमीरों की औरतों से मैत्री स्थापित कर लें। अकबर के हरम की भव्यता को देखकर अजमेर नगर समझ गया कि आने वाले 150 साल तक इसी हरम से निकली औलादें हिंदुस्तान की मालिक होने वाली हैं। कुछ दिनों तक अजमेर में रहने के बाद अकबर अपने हरम को लेकर आगरा चला गया। इसके बाद पूरे 6 साल तक अकबर को अजमेर आने का अवसर नहीं मिला, किंतु अजमेर से उसने संपर्क बनाए रखा। ईस्वी 1567 में अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए 17 गांव प्रदान किए तथा सांभर झील के नमक से होने वाली आय का 1% भाग दरगाह को दिया जाना निश्चित किया। अबुल फजल ने लिखा है कि ईस्वी 1568 में अकबर ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया तो उसने मनौती मांगी कि यदि दुर्ग फतेह हो जाए तो वह ख्वाजा की दरगाह पर जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद 28 फरवरी 1568 को अकबर आगरा से अजमेर के लिए रवाना हुआ। उसने काफी रास्ता पैदल ही तय किया। उसने अपने अमीरों तथा हरम की औरतों को निर्देश दिए कि वे अपनी सवारी पर बैठकर यात्रा करें, किंतु जब बादशाह पैदल चल रहा था तो उसके अमीर और हरम की औरतें कैसे सवारियों पर सवार होकर चल सकते थे। इसलिए जब तक अकबर पैदल चलता रहा तब तक लगभग
हर व्यक्ति पैदल ही चलता रहा। अकबर प्रतिदिन 12 से 14 मील तक चला। जब ख्वाजा की दरगाह के खादिमों ने अकबर की पैदल यात्रा के बारे में सुना तो वे घोड़ों पर चढ़कर अकबर के पास पहुंचे तथा उससे प्रार्थना की कि ख्वाजा ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा है कि अकबर घोड़े पर चढ़कर अजमेर आ सकता है, उसे पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। अकबर ने खादिमों की बात अस्वीकार कर दी और पैदल चलता हुआ 6 मार्च 1568 को अजमेर पहुंचा। इतिहासकार जगत नारायण ने अपनी पुस्तक अजमेर एंड द मुगल एम्परर्स में लिखा है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर ने खादिमों के इस स्वप्न पर विश्वास कर लिया। कोई भी इस सूचना की तार्किक समीक्षा करने को तैयार नहीं था, इसलिए सब अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। यात्रा का अंतिम हिस्सा फिर से पैदल तय किया गया। अजमेर पहुंचकर अकबर ख्वाजा की दरगाह पर उपस्थित हुआ। उसने दरगाह के बुलंद दरवाजे के दक्षिण पश्चिम में विशाल देग अर्थात लोहे का कढ़ाव बनवाया तथा खादिमों को उदारतापूर्वक उपहार दिए। नए साल का उत्सव मनाने तथा 9 दिन तक अजमेर में रुकने के बाद 14 मार्च 1568 को अकबर आगरा के लिए रवाना हो गया तथा 13 अप्रैल 1568 को आगरा पहुंच गया। ईस्वी 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर अभियान किया तथा रणथंभौर को अपने अधीन करने के बाद अकबर अजमेर आया। इस बार वह 1 सप्ताह तक अजमेर में रहा और लगभग प्रतिदिन दरगाह पर उपस्थित हुआ। 30 अगस्त 1569 को अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ। अकबर एक बार पुनः ख्वाजा को धन्यवाद देने के लिए 20 जनवरी 1570 को आगरा से पैदल ही चल पड़ा। वह अपनी यात्रा के 16वें दिन 5 फरवरी 1570 को अजमेर पहुंच गया। उसे अजमेर पहुंचने की शीघ्रता इसलिए भी थी क्योंकि वह ख्वाजा के वार्षिक समारोह में सम्मिलित होना चाहता था। इसलिए अकबर 10 से 12 मील प्रतिदिन पैदल चला। इस बार अकबर ने दरगाह के खादिमों को इतने पुरस्कार दिए कि खादिमों में पुरस्कारों के लिए झगड़ा हो गया। एक तरफ वे लोग थे जो स्वयं को ख्वाजा का निकटतम वंशज बताते थे तथा दूसरी ओर वे लोग थे जो ख्वाजा की दरगाह में खिदमत किया करते थे। उन सब को धता बताकर दरगाह के मुतवल्ली शेख हुसैन ने समस्त पुरस्कारों पर अधिकार कर लिया तथा उसने इन पुरस्कारों को अपना बताया। शेख हुसैन के इस दावे को दरगाह के अन्य खादिमों ने चुनौती दी। उनका यह भी कहना था कि शेख ने न केवल वास्तविक राशि छिपा ली है अपितु जो कुछ भी प्रकट की है उसका भी बंटवारा नहीं किया है। इस पर अकबर ने कुछ विश्वस्त लोगों को इन दावों और आरोपों की जांच करने के आदेश दिए। इस जांच में पाया गया कि शेख का दावा सही नहीं है। अकबर ने शेख हुसैन के ख्वाजा के वंशज होने के दावे को खारिज कर दिया तथा उसके स्थान पर शेख मोहम्मद बुखारी को दरगाह का मुतवल्ली नियुक्त किया जो कि एक शिक्षित सैयद था। अकबर ने कुछ और लोगों को भी दरगाह में नियुक्त किया। कुछ दिन अजमेर में रहने के बाद 2 मई 1570 को अकबर आगरा लौट गया। अगली कड़ी में देखिए, राजपूताना के हिंदू राज्यों को जीतने के लिए अकबर ने अजमेर यात्राओं की झड़ी लगा दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।